Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With. I think you all are doing well. आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था उसका पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस उसमें से हैं ऑर्डर और डिग्री के। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का जो मैंने मेथड बताया था उसमें, एंड उसके बाद हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसके सॉल्यूशन के कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं और जो सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के तो बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पहला मेथड जो कि हमारा क्या है। सबसे पहला मेथड जो हमारा है वो वेरिएबल सेपरेबल है। वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास ट्वेल्थ में आपने वेरिएबल सेपरेबल का एक पढ़ा हुआ है। जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो इसको चर पृथक्करण विधि नाम से पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों ने वेरिएबल सेपरेबल में पढ़ा होगा, वेदर दे बिलोंग्स टू सीबीएसई, आईसीएसई और एनी बोर्ड, आईएससी बोर्ड। ठीक है, तो उन लोगों ने इस नाम से वेरिएबल सेपरेबल नाम से इसे सीखा होगा। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब है यहाँ पे। वैसे ये चैप्टर हम लोग जो कर रहे हैं इसमें हम लोग डील करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, जिसका ऑर्डर भी वन हो और डिग्री भी वन हो, हम उसे ही डील करेंगे, उसी को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, चलिए क्या सीख रहे हैं हम लोग। देखिए तो सबसे पहला हमारा वेरिएबल सेपरेबल है, उसमें होगा क्या, आपको एक्स और वाई में फंक्शन होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। तो आप क्या करेंगे, एक साइड आप एक्स का पूरा टर्म एक साइड कर लेंगे और डी एक्स जो होगा वो एक साइड कर लेंगे। ठीक है, और क्या होगा, एक साइड आप वाई का पूरा फंक्शन कर लेंगे और डी वाई एक तरफ कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट अच्छा वैसे ये दिया कैसे होगा, ये कुछ ऐसे टाइप से दिया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा फॉर्मेट दिखा के उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से दिया होगा क्वेश्चन कि लिखा होगा ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब वन टाइम डिफ्रेंशिएशन भी है और पावर भी वन है। ये कुछ ऐसा दिया होगा, एफ एक्स टाइप होगा, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स होगा और फंक्शन ऑफ वाई होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए डी एक्स को हम कहाँ भेज सकते हैं, डी एक्स को हम इधर भेज सकते हैं। ठीक है, और जी वाई को हम इधर भेज सकते हैं। ठीक, तो जब ऐसा कर सकते हैं तो कर ही लें। तो हम क्या लिख सकते हैं, जी वाई डी वाई और एफ एक्स डी एक्स। मैंने एफ और जी को फंक्शन माना है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई। अब क्या करेंगे, आप बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इंटीग्रेट जैसे आप करेंगे, अच्छा ये यहाँ पे कैसा इंटीग्रेशन, पहले तो हम लोग बहुत सिंपल वाला इंटीग्रेशन करते थे। ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल वैसे ही। कैसे, देखिए जिस साइड में जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में वैसा ही इंटीग्रेशन हो जाएगा। दिस मीन्स क्या मतलब, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में अगर y के रिस्पेक्ट में है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और राइट साइड में अगर x है तो हम उसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और कांस्टेंट तो जुड़ ही जाता है, आपको पता है। जो लास्ट में हमारा राइट में या फिर लेफ्ट में जहाँ पर मन करे आप कांस्टेंट एक ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या, पूरा का पूरा x एक तरफ, पूरा का पूरा y एक तरफ। अच्छा कांस्टेंट 1 2 3 4 इससे कोई मतलब नहीं, वो कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये आपका मेथड है। इस पर एक एग्जांपल देख लेते तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए एग्जांपल मैं सबका बताऊंगा जिससे कि आपको पहचान तो हो जाए। इस चैप्टर में हम लोग को पहचान ही सीखनी है। चलिए एग्जांपल देखते हैं तो और समझ में आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने आपके सामने, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। देखिए अगर ये वेरिएबल सेपरेबल है तो वाई वाई एक तरफ हो जाना चाहिए और एक्स एक्स एक तरफ। तो देख सकते हैं डी एक्स को हम राइट हैंड साइड पे भेज सकते हैं, तो हम लोग एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड में वाई डी वाई तो है ही। अब क्या कर दीजिए, अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। बोल दीजिए कि इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू तो लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंपल लिखना आपको इंटीग्रेटिंग, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू तो कहना मुश्किल है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो रिस्पेक्ट किसके है, वाई के, और राइट हैंड साइड पे एक्स के रिस्पेक्ट में है। सो अभी क्या क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग सिंपली लिखेंगे वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब आपको पता है ये वाई की पावर 1 भी कहा जा सकता है इसको। और ये एक तरीका इंटीग्रेशन इस टाइप का है जैसे हम लोग क्लास 12 में सीखते थे कि एक्स पावर एन, मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे वही वेरिएबल अगर यहाँ पे है और पावर एन है तो पावर में क्या हो जाता था, एक ऐड हो जाता था डिवाइडेड बाई द सेम पावर और प्लस एक कांस्टेंट जुड़ जाता था। ये तो करते थे हम लोग, तो यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। जब यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए लेफ्ट साइड में हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2
इज इक्वल टू ये हो जाएगा x⁻³ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर आंसर। अब ये आंसर आपका आ चुका है, अब ये आंसर आ चुका है, तो क्या करना है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। एक चीज़ लिख जरूर दीजिएगा कि वेयर सी इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, जैसे वहाँ पे क्लास 12 में भी लिखा करते थे हम लोग, सी इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल था वेरिएबल सेपरेबल का। एक और अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, ये भी वेरिएबल सेपरेबल का है। कैसे पता, देखिए ई की पावर में x + y है ना, सो पहले आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, x और y को अलग नहीं कर सकते क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e⁻x into e⁻y। As we know that if we have the same base and powers are different, we can add that powers if the base are same. So इसको लिखा जा सकता है ऐसे। अब क्या करिए, देखिए dx को एक तरफ, dx और x वाले को एक तरफ और dy और y वाले को एक तरफ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था dy/e⁻y बाई मल्टीप्लिकेशन में ही है, और e⁻x तो ऊपर ही था और dx को मैंने राइट हैंड साइड में ऊपर भेज दिया, ठीक। अब वही काम करना है, क्या आप इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग जैसे करेंगे हम लोग तो क्या होगा, क्या देखिए सिंपल सा मैं ये भी बता देता हूँ आपको। लेफ्ट साइड जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻−y मैं ऊपर कर दे रहा हूँ dy, और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, ओके। e⁻−y का इंटीग्रेशन e⁻−y ही रहेगा, साथ ही साथ जो माइनस से जो साइन है वो एक लग जाएगा, है ना, आपको पता होगा माइनस साइन क्या होता है, उससे डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड मैंने माइनस साइन को ऊपर ही कर दिया, ये लीजिए ऊपर ही लिख दिया। और e⁻x है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये आपका क्या होगा, एक आंसर होगा, सिंपल सा ये आपका आंसर हो गया। आप e⁻x को या e⁻−y को उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन के जितने भी हम लोगों ने क्लास 12 में मेथड्स सीखे थे ना, जितने भी टाइप्स सीखे थे, चाहे वो आपका बाई पार्ट्स हो, खंडशः जिसे बोलते थे, चाहे वो आपका सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन होता था, चाहे वो आपका स्पेशल फंक्शन होते थे, चाहे वो आपका पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न वाले होते थे, वो सारे के सारे यहाँ पे बन सकते हैं क्वेश्चन। बस उनको हमें किससे सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेबल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, नेक्स्ट मेथड जो है वो है, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेरिएबल सेपरेबल। अब क्या होगा, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब अब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। कैसे, पहचान क्या होगी इसकी, उसमें तो बहुत सिंपल था कि हम लोग x को एक तरफ और y को एक तरफ कर सकते थे। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पर पहचानने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि अगर मान लीजिए dy/dx लिखा है, मतलब पावर 1 डिग्री 1, सॉरी ऑर्डर 1 और डिग्री 1, तो अगर dy/dx के साथ साथ इक्वल टू में आपका फंक्शन कुछ इस टाइप का बने, मतलब जहाँ जहाँ आए कुछ ऐसा ही आए, ax + by + c, है ना। तो ये पूरा जो होल फंक्शन ये आपको इतना दिखता है ना, ax + by + c, मतलब ये जो इतना फैक्टर बोलने में, इतना एक टर्म, इतना पूरा टर्म, अगर पूरे 2-3 जगह आपको कॉमन दिख रहा हो, मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा, तो आप इसको कर पाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। कैसे, आपको मैं इसका पूरा मेथड समझा देता हूँ। आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, ये जो ax + by आपको हर जगह कॉमन दिख रहा होगा ना, इसको आप क्या कर लीजिएगा, v लेट कर लेंगे, ओके। अब जैसे आप लेट करेंगे तो अब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, करते हैं तो क्या मिलेगा, a तो यहाँ से हट जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस b dy/dx, और c का हो गया 0, और राइट हैंड साइड में dv/dx होगा, ठीक। तो यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, तो आपने क्या किया, b dy/dx तो किया, साथ ही साथ a को उधर भेज दिया, तो dv/dx माइनस a। अब dy/dx हमें निकालना है, तो b से आप डिवाइड कर देंगे, 1/b टाइम्स dv/dx माइनस a, ठीक है।
अब क्या करेंगे, हम इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन कुछ माना नहीं था, चलिए उसको मान लेते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। इसे मैं अगर इक्वेशन 1 मान लेता, ये वाले इक्वेशन को इसे फर्स्ट मान लेता और इसे पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है हमें, ठीक है। डी वाई डी एक्स के प्लेस पर मैंने ये रखा, जो लेफ्ट साइड था ना, तो इसकी प्लेस पर ये वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ पूरा उसकी प्लेस पर वी हो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर से बी आप उधर भेजोगे राइट हैंड साइड पे, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी एफ वी, एफ ऑफ वी मतलब एफ फंक्शन है वी का, ठीक है। और ए आप उधर भेज दोगे तो डी वी अपॉन डी एक्स हो गया इज इक्वल टू बी एफ ऑफ वी प्लस ए। अब क्या करिए, देखिए ये भी वेरिएबल सेपरेबल में बदल गया ना, मतलब आपने उसको रिड्यूस कर लिया। कैसे, देखिए वाई और एक्स होता था तो कोई बात नहीं, वी और एक्स हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं चाहूँ तो डी एक्स को उधर भेज करके डी वाई के अपॉन में पूरा का पूरा फंक्शन मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई ए और बी तो कांस्टेंट है और डी वी अपॉन एफ ऑफ वी है, ये पूरा का पूरा एफ जो वी का फंक्शन है वो नीचे आ गया, और डी एक्स के साथ मान लीजिए कुछ नहीं, 1 है। अब सिंपली से इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, हम सिंपली से इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे, वही सिंपल जैसे मैं बताता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, बस इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और फंक्शन जिसका जो हो डी वी अपॉन बी इंटू एफ ऑफ वी प्लस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और आपका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं तो और क्लियर होता है ना। देखिए एग्जांपल, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है x माइनस वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। और आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग लगभग 3 बुक्स कवर कर रहे हैं। वो बुक्स हैं आपकी वंदना, जो वंदना पब्लिकेशन की बुक है, एक आपका कृष्णा पब्लिकेशन है और एक एप्सिलॉन पब्लिकेशन है, ठीक है। ये तीनों मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की बुक है, लेकिन क्वेश्चंस में लगभग 90% सेम है, 90 to 95%, मैं कम ही बोल रहा हूँ, 2-3% ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोई बात नहीं, डिफरेंट हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलने वाले ना, कॉन्सेप्ट तो उतने ही रहेंगे जितना पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दे रखा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे पहला मेथड आप जो चेक करने वाले हैं, जो सबसे वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल सेपरेबल में आप पूरा का पूरा x एक तरफ, पूरा का पूरा y एक तरफ तो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो x और y एक साथ आ ही जाएगा। तो यानी कि दूसरा टाइप, और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसे देखिए ज़रा, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, दिस इज़ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या है, फंक्शन ऑफ यही है। क्यों, अच्छा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे मैं a की वैल्यू 1 रख दूँ, b की वैल्यू -1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये ज़रा सोच के बताइए। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0 रख दूँ तो क्या यही फंक्शन बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर, सॉरी रिड्यूसिबल टू कौन सा, फर्स्ट वाला वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू लीनियर तो आगे है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, क्लियर है ना ये। तो मैं ऐसे लिखा छोड़ दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर होता रहे, और हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसको समझते हैं। तो अब क्या होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का तो 1 हो गया, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, जैसे ही निकाल लीजिए यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसे आप राइट हैंड साइड भेजोगे, इसे लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसे क्या कर दें, पुट कर दें, उसे इक्वेशन 1 अगर मान रखा है, मान लेते हैं
इसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। जैसे आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर था ना, तो वो वी स्क्वायर हो गया, ठीक। और डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर हमें क्या रखना है, 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सा सॉल्व करें, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होगा, ठीक। अब 1 को उधर, इसको उधर भेज करके लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, लाइक इसे उधर भेज देता हूँ, ठीक है। और इसे इधर ले आता हूँ, तो क्या होगा देखिए, तो क्या बन रहा है देखिए, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या बनने वाला है, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। क्या करें, डी एक्स को एक तरफ भेज दे रहा हूँ, और ये जो है वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी, ये एक तरफ रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी क्या करना है हम लोग को, देखिए सिंपली इंटीग्रेट करना है हम लोग को, है ना, जैसे हम लोग हमेशा से करते हैं। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल तो ये बन ही गया। कैसे वेरिएबल सेपरेबल, देख लीजिए आप, जो v है वो एक तरफ है और जो x है वो एक तरफ है ना। सो देखिए ज़रा, मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। सो क्या होगा, इंटीग्रेट जैसे आपने किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी। अगर आपको पता हो तो ये मेथड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सिंपली एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राइट हैंड साइड पे देखिए, न्यूमरेटर की पावर भी 2 है और डिनोमिनेटर की पावर भी 2 ही है। जब आप उसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या बनने वाला है, डिवाइड करने के बाद ये बनेगा 1 डी वी, ठीक है। और क्या बनेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी वी, ठीक। अब इंटीग्रेट इधर भी कर लेते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू ये वी हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, डी वी। अब आगे देखते हैं। अब जरा एक चीज़ सोचिए, आपको शायद याद हो कि नहीं याद हो, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में सीखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये फॉर्मूला मैं राइट हैंड साइड में वी पे अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेट से सी आ गया, सी डैश आ गया। सो इसको अगर हम यूटिलाइज करें यहाँ पर, सो एक्स इज इक्वल टू क्या चल रहा था, एक्स इज इक्वल टू वी प्लस, तो वहाँ पे ए स्क्वायर तो पहले से था, अपॉन में 2a आप करने वाले हो, और क्या लिखोगे, लॉग वी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या था, इसे थोड़ा सा जो कैंसिल हो रहा है इसे कैंसिल कर दीजिए आप, रेड से मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। सो क्या होगा, अब हमें पता है कि v की वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में v की वैल्यू थी, हमने जो लेट किया था x माइनस वाई थी ना, v की वैल्यू मैं सभी का पुट कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा a अपॉन 2 एंड दिस वन विल बी x माइनस वाई माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हेयर वी कैन कट x टू x, x से x कैंसिल हो सकता है, ठीक है। y को आप लेफ्ट में भेज दीजिए, y को जैसे आप लेफ्ट में भेजेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू a अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस ए मॉड क्लोज्ड एंड c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। समझ में आई बात, ये है रिड्यूसिबल टू लीनियर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने यहाँ पर, और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें एक्स डी एक्स दो जगह दिया है और डी वाई भी, पहले तो उसको एक जगह पे बना लेते हैं। सो मैं इस लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब डी एक्स को एक तरफ कर देता हूँ और डी वाई को एक तरफ, तो डी एक्स मैं इधर लेके आ रहा हूँ पहले तो, ठीक है, और डी वाई वाला टर्म यहाँ पे दो टू हैं, दोनों को दोनों राइट में भेज देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे क्या बना है, एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई डी एक्स, और एक डी एक्स राइट हैंड साइड में मैं लेफ्ट में ले आया माइनस डी एक्स। अब डी वाई एक राइट में है, मैंने लेफ्ट का एक्स डी वाई राइट में भेजा, मैंने वाई डी वाई राइट में भेजा। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बनेगा एक्स प्लस वाई माइनस वन डी एक्स, इधर भी कॉमन ले लीजिए, वन प्लस एक्स प्लस वाई, और ये भी हो गया डी वाई, ठीक है। अभी काम करिए, देखिए आप सही से देखिए, सो हेयर वी कैन राइट इट एज डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस वन एंड एक्स प्लस वाई प्लस वन। सही से देख लीजिए, आप इधर उधर आप ट्रांसपोज आपको करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो अब ये रिड्यूसिबल टू लीनियर कैसे है, ज़रा देखिए, सिर्फ इतना सा फंक्शन दो जगह दिख रहा है। अब ये कांस्टेंट सी चेंज हो गया दोनों जगह, तो इसको नहीं ले सकते, यानी अब हमको क्या लेट करना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। सो आगे बढ़ते हैं, यानी हमें क्या करना है, लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी, और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए देखते हैं। सो लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी, ठीक है। अब जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखिएगा जरूर ये लाइन कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। सो हेयर विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स की, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन। अब इसको क्या करें, पुटिंग इन इक्वेशन वन में रखेंगे। चलिए रख देते हैं इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में जैसे आप रखोगे तो क्या आने वाला है, लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स था ना, तो लेफ्ट साइड हम क्या कर देंगे, डी वी अपॉन डी एक्स। दिखा दूँ क्या मैं आपको, देखिए ये लेफ्ट साइड है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रख देंगे, है ना, और राइट हैंड साइड में जहाँ एक्स प्लस वाई है, तो यानी राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन। वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन। अब इस वन को राइट हैंड साइड भेजिए और एलसीएम ले लीजिए। सो वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन, इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, वी प्लस वन तो आ गया आपका एलसीएम, और ये वी माइनस वन प्लस वी प्लस वन, आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर टू वी अपॉन वी प्लस वन हो गया, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में ना डी वी अपॉन डी एक्स, ऊपर में हो गया टू वी अपॉन वी प्लस वन। अब देखिए वी और वी को एक तरफ, एक्स एक्स को एक तरफ। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में आप वी को भेजोगे तो वी प्लस वन अपॉन वी लिख लो इसे, और टू को उधर ही रहने दो थोड़ा सा, नहीं तो अगर टू है तो रहने देते हैं, नहीं तो एक्स अकेला हो जाएगा। अब क्या करिए, सेम वही काम, सेम वही प्रोसेस, क्या, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। और जैसे आप इंटीग्रेट करोगे सो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड इंटीग्रेट किया आपने, सो v प्लस वन अपॉन वी, फिर वही बात आ गई, क्या, न्यूमरेटर का जो पावर है v का वो 1 है, और डिनोमिनेटर का भी पावर 1 है। सो उसे आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड आप जैसे करेंगे तो आएगा 1 प्लस वन अपॉन वी एंड डी वी। अब इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो आता ही होगा आप लोगों को, इंटीग्रेट कर लीजिए, 1 का हो जाएगा v, और v का हो जाएगा लॉग v, 1 अपॉन वी का लॉग v होता है ना, और इसका x हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इसके बाद v की वैल्यू उठा के रख दीजिए, पुटिंग v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो जैसे आप पुट करोगे तो क्या आने वाला है, आपने पुट किया x प्लस वाई प्लस लॉग मॉड में x प्लस वाई प्लस 2x इज, सॉरी प्लस नहीं था, इक्वल था वो, इक्वल टू 2x प्लस सी।
अब एक एक्स से एक एक्स को आप कैंसिल कर सकते हो उधर ले जा करके, तो क्या बचेगा वाई प्लस लॉग, सॉरी थोड़ी मेरी राइटिंग अजीब हो जाती है कभी कभी, मॉड में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर, ठीक है। होप गाइस कि दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा होमोजीनियस है, ठीक है, इसके बाद हमारा होमोजीनियस फॉर्म है, और फिर उसी का ही रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी है, ठीक है, रिड्यूसिबल टू होमो भी है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद और भी पार्ट्स हैं लाइक लीनियर, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर है, रिड्यूसिबल टू लीनियर है, फिर उसके बाद एग्जैक्ट है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट के 5 फॉर्म्स हैं, तब जाकर के चैप्टर ख़त्म होगा। इट मीन्स कि हमें लगता है कि 2 से 3 वीडियो अभी और रहेगी इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 1 चल रहा है। तब तक के लिए आप लोग इस 2 जो मैंने प्रोसेस बताए हैं इस पे क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं इसका रिटन PDF भी डालने वाला हूँ, ठीक है, हैंड रिटन PDF भी डालने वाला हूँ, और प्लस ये डिजिटल PDF तो पढ़ ही रहा है, डिजी PDF तो पढ़ ही रहा है, साथ में प्लस वीडियो आपके हेल्पिंग में है ही। और कमेंट आप करिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जैसे जुड़ेंगे वहाँ पे मैंने एक पेज बना रखा है NDA मैथ्स के लिए, तो उसमें आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भेज भी सकते हैं, ठीक है। वैसे तो और भी मैं क्वेश्चन इनके भेज दूंगा, जो मैंने दोनों के दोनों प्रोसेस आज बताए हैं उनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। वैसे मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया, मैंने आज ही 3D का एक पूरा का पूरा लगभग 13 से 14 पेज का PDF डाल दिया है, उसे जा करके आप देखें, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और एग्ज़ाम में नो डाउट उसी में से आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करिए, और पेपर से पहले इस वीडियो को 2 बार ज़रूर दोहराएं, आपको उतने में ही क्लियर हो जाएगा। और PDFs जो मैं भेज रहा हूँ उसे आप अच्छे से पढ़ लें, नो डाउट बहुत अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर लेंगे। और तब तक के लिए मैं आपके अच्छे की कामना करता हूँ, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।